नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। हिंदू रीति रिवाजों और व्रत की कथाएं कोई काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक होती हैं। ऐसा ही एक पावन व्रत महालक्ष्मी गज पूजन की बहुत मान्यता है। इस व्रत के दौरान 16 बोल की एक चमत्कारी कहानी भी सुनी जाती है। जी मीडिया टुडे ने खोज निकाला महालक्ष्मी व्रत का 16 बोल की एक कहानी का चमत्कारी स्थान। इस पावन स्थल पर एक चमत्कारी शिवलिंग है, जहां एक लोटा जल चढ़ाने पर 1108 लोटा जल चढ़ाने का फल मिलता है। वहीं एक बेलपत्री चढ़ाने पर 1108 बेलपत्री चढ़ाने का भी फल मिलता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु यही सत्य है। क्या आप जानते हैं कि वो स्थान कहाँ है जहां पर इस बारे में महालक्ष्मी व्रत पूजन की कथा के बारे में बताया जाता है। महिलाओं को ये कथा सुनाई भी जाती है। उसी स्थान पर पहुंची जी मीडिया टुडे की टीम और खोज निकाला कहानी में गुमनाम स्थान को। रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील से सटा हुआ है नीलकंठ धाम, जहां 1108 रुद्री का प्राचीन शिवलिंग है, जिस पर एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 लोटा जल चढ़ाने का पुण्य मिलता है और एक बेलपत्री चढ़ाने से 1108 बेलपत्री का पुण्य मिलता है। ये 500 वर्ष से अधिक प्राचीन स्थान है, जहां राजा मगरसेन ने अपनी पत्नियों के पूजन के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की और ये स्वयंभू शिवलिंग स्थापित किया, जहां एक संत को स्वयं भोलेनाथ ने स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पर हूँ और संत ने यहाँ ये दिव्य शिवलिंग पुनः स्थापित कराया, जिसे आज नीलकंठ धाम के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार माता कुंती ने भी महालक्ष्मी व्रत में हाथी की पूजन की थी और 16 बोल की यही कहानी सुनी थी। आज भी ये गांव परपट्टन की जगह पाटन गांव कहलाने लगा है। पाटन ग्राम की बुजुर्ग महिला कहानी सुनाकर बताती हैं कि यही गांव है और मगरसेन राजा के महल के अवशेष ऊपर पहाड़ पर मौजूद हैं और 16 बोल की कहानी का यही स्थान है। हाथी पूजन की कथा हम आप सभी सुनते रहते हैं और उस कथाओं से जो नीलकंठ भगवान का जिक्र आता है, कथाएं तो पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, खास करके माताएं बहनें भी कथाएं सुनती है। एमंती दमयंती दोरानी 16 बोल की एक कहानी, राजा मगरसेन, पूरा परपट्टन गांव। इस कथा का जो हाथी पूजन और लक्ष्मी पूजन के नाम से कथा का जिक्र आता है, वह स्थान यही है नीलकंठेश्वर धाम का। देखिए, मैं शास्त्र और संविधान को दोनों को लेकर के आपको बताऊंगा कि महिमा भगवान नीलकंठ की क्या है। भगवान नीलकंठ की महिमा, ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी ही सृष्टि का संहार करते हैं। रामायण रामचरित्र मानस में भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि जो तप करे कन्या तुम्हारी, तो भावे मेटि सकै त्रिपुरारी। ये बाबा महाकालेश्वर भोलेनाथ का सिद्ध स्थान है। यहाँ पे आपने महालक्ष्मी व्रत देखा होगा, महिलाएं महालक्ष्मी व्रत करती हैं। उसमें कहावत बोली जाती है, ऊंचा सा खेड़ा परपट्टन सा गाँव, जहाँ के राजा मगधसेन की अमेती दमयती दो रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। ये वही स्थान है, यहीं से महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ हुआ है, लेकिन ये गुमनामी के अंधेरे में लुप्त है यहाँ पर। लेकिन ये ऐसी महिमा है यहाँ स्थान की कि ये जो मनोकामना अपन करते हैं ये पूरी करते हैं भगवान। सावन के महीने में भक्त नर्मदा से जल लाकर यहाँ कावड़ चढ़ाते हैं। वहीं इस स्थान से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सभी की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण हो जाती हैं। दुनिया में सभी लोग कथा तो सुनते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते कि ये स्थान कहाँ मौजूद है। इसलिए हमारी टीम ने खोज निकाला, जहाँ ये 1108 रुद्री का शिवलिंग है, वहीं इसकी योनि चौकोर है और स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर नाग पंचमी, बसंत पंचमी और शिवरात्रि को भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर सिद्ध धुनी है जिसमें अग्नि हमेशा रहती है। भक्तों ने बताया कि यही वह गुमनाम स्थान है जिसकी कहानी तो दुनिया सुनता है, पर इस स्थान के बारे में स्थानीय लोगों को ही पता है। यहाँ पर एक महंत हैं जो हमेशा ही बाबा की सेवा करते रहते हैं। महाकाल बाबा ने मीडिया को बताया कि यही की महिमा है जो कि कहानियों में प्रख्यात है। महालक्ष्मी व्रत के 16 बोल की कहानी के गुमनाम स्थान की गुत्थी आखिर सुलझी गई। हिंदू रीति रिवाजों और त्योहारों की यही खासियत है कि इनकी कथाएं काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।